हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम फ्रॉम देहरादून। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की सुबह 7 बजे से और हम लोग सबसे पहले पहुँचे हरिद्वार, जहाँ पे हम लोगों को शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति दिखी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रैवल किया जब तक हम लोग नैनीताल के एक जाम में ना फंस गए। ये जाम बहुत लंबा था, लेकिन फिर हम लोगों को जाम से निकलने के बाद एक होटल मिला। फिर उसके बाद उस होटल में हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। एम्बियंस बहुत अच्छा था होटल का। हम लोग आए मॉल रोड। नैनीताल का मॉल रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। फिर उसके बाद हम लोग आए नैना देवी मंदिर, जहाँ पे हम लोगों ने देवी के दर्शन किए और इस मंदिर के भी दर्शन किए। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे अलग अलग भगवानों के, जैसे कि हनुमान जी का अलग मंदिर, शिव जी का अलग मंदिर और विष्णु जी के सारे अवतारों का अलग मंदिर। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सेपरेटेड मंदिर थे। फिर यहाँ पे हम लोग हनुमान जी वाले मंदिर में गए, जो कि बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। फिर हम लोगों ने आसपास की डेकोरेशंस को देखा, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम लोगों ने शिवलिंग को देखा, जिसको बहुत ही अच्छे से सजाया गया था और अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाहर का व्यू देखा, जो कि बहुत सुंदर हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मंदिर की ओर देखा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा पूरे नैनीताल का व्यू, जो कि बहुत सुंदर आ रहा था। फिर उसके बाद मंदिर बाहर से भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग अपने होटल में वापस आ गए और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग सीधा चल दिए नीचे। बट नीचे जाते जाते हम लोग भूल गए कि हम लोगों ने अभी तक अपने रूम को लॉक नहीं किया है। हम लोग वापस आए, अपने रूम को लॉक किया और फिर हम लोग आए मॉल रोड फिर से घूमने, क्योंकि मॉल रोड नैनीताल का बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे खाते रहो, पीते रहो और नैनी देवी का व्यू इंजॉय करते रहो। मज़ा आता है यहाँ पे घूमने में, यहाँ की डेकोरेशन एंजॉय करने में। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है और वो होती है। फिर उसके बाद अगली सुबह के 5 बजे हम लोग निकल गए फॉर अल्मोड़ा। और जैसे ही हम लोग निकले, हम लोगों को बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, क्योंकि हम लोग सुबह के 5 बजे निकले थे। बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग हो रही थी, रोड बहुत अच्छी बना रखी है इन लोगों ने और बहुत ही अच्छी रोड थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ ड्राइविंग थी और रियली कोई गाड़ी भी नहीं थी हमारे आसपास। सिर्फ वो ट्रक्स चल रहे थे, वरना कोई गाड़ी भी नहीं थी। पता नहीं एक सुनसान सी गाड़ी थी यहाँ पे, वैगनार, जिसको देख के हम लोगों को डर लग गया था, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद हम लोग चले। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए कैची धाम और कैची धाम में एंटर करते ही हम लोगों को पता चला कि मंदिर बंद है। और फिर हम लोगों ने बाहर से दर्शन कर लिए, हाथ जोड़ लिए। फिर हम लोगों ने बाहर से देखा। फिर उसके बाद हम लोग फिर से निकल गए फॉर अल्मोड़ा और इस बार हम लोग थोड़ा सा दूर आए और तब वीडियो बनाई। और अब तक सूरज निकल चुका था। मतलब निकल क्यों बोल रहा हूँ मैं, निकल चुका था सूरज अब तक। यहाँ पे बहुत ही, वैसे मतलब माउंटेन्स ही कहेंगे, लेकिन हाँ माउंटेन टाइप से कुछ आ रहे थे बीच में, जिन पे हम लोगों ने इजीली क्लाइंब कर लिया था। आप भी आसानी से क्लाइंब कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पाइन्स के ट्री भी थे, जिसके अभी आपने देखा वहाँ पे कुछ लोग चढ़े हुए थे माउंटेन पे। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा पता चला कि हमारी गाड़ी में पता नहीं कोई हॉर्न की प्रॉब्लम हो गई है। हमने उसे सही कराया। फिर ब्रेक्स की भी प्रॉब्लम हुई थी, हम लोगों ने उसे सही करवाया और फिर हम सीधा गाड़ी भगा के आ गए जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम का प्रसाद लेके हम लोग निकल गए मंदिर में एंट्री लेने। जैसे ही मंदिर पहुंचे, रियली मंदिर इन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रखा था। हमें बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन जो ये मंदिर है ये मेन मंदिर था। यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए और हम लोगों की यहाँ पे शिव पूजा भी करवाई एक पंडित जी ने। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ का प्रसाद पे जो रेड फूल दिया था, हम लोगों ने वो भी चढ़ा दिया और ये जगह बहुत ही अच्छी दिख रही थी, स्पेशली यहाँ के जो ये छोटे छोटे मंदिर थे। एंड सॉरी अगर तुम्हें थोड़ी सी मतलब वो हो रही है, बीच में अलग साउंड आ रही है, मुझे जुकाम है। और फिर
यहाँ पे एक और मंदिर था किसी महाराज जी का, वो बहुत ही मान्यता है उन महाराज जी की। फिर हम लोगों ने उनके दर्शन किए। उसके बाद हम लोग रियली कुबेर जी के मंदिर गए थे बीच में, लेकिन ये देखिए, ये प्राचीन कुबेर मंदिर गए थे, वो बंद था। लेकिन वी वर हैविंग एन आईफोन, हमने आईफोन को जूम किया और कुबेर जी की फ़ोटो ले ली। फिर उसके बाद हम लोग आए ब्रह्मकुंड। वहाँ पे हम लोगों ने पानी वानी खुद पे छिड़का ताकि हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रह्मकुंड को पूरा अच्छे से देखा क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे बार बार। तो ये था पूरा जागेश्वर धाम का व्यू। फिर उसके बाद हम लोग वापस निकल गए वापसी के लिए। तो वापसी जाने से पहले हम लोगों ने थोड़ी सी चाय पी, और यही पे ब्लॉग ख़त्म होता है। हम आपको मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। बाय।